और आखिरकार पहुंच और बिल्कुल तैयार है। एक ऐतिहासिक मिलता है यानी ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं। और जैसे ही हम बहराइच रेलवे स्टेशन पहुंचे, हमें मीटर गेज के ट्रैक्स और फिर मीटर गेज के डब्बे दिखाई दिए, जिसको देखने के बाद इसमें यात्रा करने की लालसा और जाग गई। हमारे पास समय बिल्कुल कम था क्योंकि वो बिल्कुल तैयार थी। और बहुत से पैसेंजर्स के लिए ये एकमात्र सस्ता विकल्प होता है अगर जिनको नानपारा और मैलानी तक का सफ़र करना होता है। होते यानी कि दोनों साइड आपको बर्थ जो है वो देखने को नहीं मिलेंगी। और बात करें इमरजेंसी विंडो की, तो आपको सीट जहाँ होती है वहाँ नहीं बल्कि इस साइड पे आपको इमरजेंसी विंडो देखने को मिलेगी। चलिए, समय हो चुका है और ट्रेन बिल्कुल अपने तय वक्त 1884 में बनी ये मीटर गेज लाइन पहले पूरे यूपी में फैली हुई थी। और ये लाइन पे कई ऐसी ट्रेनें थी जो बहुत नामचीन थी, जैसे कि रोहिलखंड एक्सप्रेस, सेंचुरी एक्सप्रेस और नैनीताल एक्सप्रेस। खैर, बात करें हमारे सफ़र की तो हम रिशिया, नानपारा, बिछिया, दुधवा होते हुए मैलानी तक जाने वाले हैं और कतरनिया घाट और दुधवा नेशनल पार्क के बेहद करीब से गुजरने वाले हैं, जहां बेहद करीब से यहाँ के वन्य जीव और यहाँ के रहने वाले लोगों की ज़िंदगी मिलने वाला है। शहर की चकाचौंध से बहुत दूर इस यात्रा में आपको बस गांव, खेत खलिहान और जंगल देखने को मिलने वाले हैं, जो आज के आधुनिक रेल सफ़र से इस ट्रेन सफ़र को बहुत फ़िलहाल पहुंचने वाले हैं अपनी यात्रा के पहले हॉल्ट यानी कि रिशिया। नाम शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे इस स्टेशन का, और ज़ाहिर तौर पे स्टेशन पे कुछ खास नहीं है, बस दिन में 2 ही ट्रेनें अप एंड डाउन यहाँ रुकती हैं और बस यही लोगों के लिए सबसे बड़ी सुविधा है। और बहराइच से ज़्यादा पैसेंजर्स मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो इस ट्रेन में बोर्ड होने वाले हैं। और मैं एक बात बताना भूल गया कि हमारी यात्रा जो है वो नेपाल बॉर्डर के बेहद करीब से हो रही है और आगे ये बॉर्डर की दूरी इन कोचेज़ में फ़ैन तो लगे हैं पर कोई भी फ़ैन ठीक से काम नहीं करता क्योंकि मेंटेनेंस उतना नहीं है इस रेक का। और पैसेंजर्स को भी कोई आपत्ति नहीं होती क्योंकि ट्रेन चल रही है, वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ पूरे लकड़ी से बने स्लीपर जो कि न जाने कितने सालों तक रेल के नीचे दबे थे, वो अब आज़ाद हो चुके हैं। स्टेशन के अंदर स्टॉल तो दिखा पर वहाँ सिर्फ समोसे रखे हुए थे जो कि खाने का बिल्कुल मन नहीं है। इन तले हुए समोसे को इनकार करके मैं चला जाता हूँ स्टेशन के बाहर, क्योंकि ट्रेन काफ़ी देर तक यहाँ रुकने वाली थी। और वहाँ से पूरी सब्ज़ी जो है वो पैक कराई और लोको पायलट साहब के ठीक पीछे पीछे स्टेशन के अंदर आ गया। वैसे वो हमारे पड़ोसी देश नेपाल के बेहद करीब गई हुई है, यानी कि नेपालगंज तक यहाँ से लाइन गई हुई है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि 2 लाइन्स मीटर गेज की अप एंड डाउन वो बनी हुई है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि एक लाइन जो है वो आगे नेपालगंज के लिए निकल जाती है, जहाँ से लोग नेपाल को निकल जाते हैं और नेपाल नानपारा के बाद घने जंगल नज़र आने वाली है। बात करें स्पीड की तो फ़िलहाल हमारी ट्रेन की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर पर आवर के बीच में रहती है, पर ये जो वाइडियम इंजन है वो बड़ी आसानी से 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल सकता है। और इस रूट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने से जो रेस्ट्रिक्शंस है स्पीड पे वो बनी रहती है। और जंगलों से घिरे रेल मार्ग पे जानवर कब आपके करीब आ जाएं आपको
रेल नीर की बॉटल ना सही, हैंडपंप का ठंडा पानी ज़रूर से लोगों की प्यास बुझा देता है। एक और बात, वैसे रेलवेज ने इस रूट को बंद करने का फैसला कर दिया था, पर कोर्ट के ऑर्डर से ट्रेन फिर से इस रूट पे चलने लगी और जल्दी ही इस रूट पे हमें कन्वर्जन का काम भी पूरा होते हुए देखने को मिलेगा और मीटर गेज से ये रेल लाइन जो है वो ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो जाएगी। फ़िलहाल पहुंच चुके हैं बिछिया और यहाँ पे हमारी क्रॉसिंग होती है मैलानी से आने वाली मीटर गेज पैसेंजर ट्रेन से, जो बहराइच की तरफ जा रही है। काफ़ी लोग इस ट्रेन में बोर्ड हो रहे हैं और हमारी ट्रेन से भी कई यात्री इसमें अभी सवार हुए और यहाँ आपको पुराने ज़माने का इस्तेमाल होता हुआ रिंग सिस्टम जो है वो देखने को मिलेगा। और अब नए ज़माने के ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के आगे ये जो सिस्टम है ये काफ़ी पुराना हो चुका है। घने जंगलों के बीच से गुजरने का एहसास सच में बहुत उत्साह से भरा होता है, पर कई बार मासूम जंगली जानवर ट्रेन के चपेट में आ जाते हैं, जिस कारण से वन्य जीवन को बहुत नुकसान पहुंचता है। और इसको लेकर के एक नई चीज़ सोची गई है, वो मैं आपको बताता हूँ। फ़िलहाल बहुत ही जल्दी हम घाघरा नदी के ऊपर बने गिरजा बैरेज की तरफ पहुँचने वाले हैं, जो कि सच में बहुत ही बड़ा है। तो ये है विशाल गिरजा बैरेज और ठीक हमारे बगल में रोड भी बनी हुई है और यहाँ से पानी कैनल के थ्रू आगे शारदा नदी में जाके मिलता है, जो इन दोनों नदियों के बीच के इलाकों को सींचता हुआ जाता है। खैर अब बस पहुँचने वाले हैं तिकुनिया और आप यकीन नहीं मानेंगे कि यहाँ से नेपाल की दूरी 20 किलोमीटर से भी कम की रह गई है। वैसे 20 किलोमीटर मैंने शायद ज़्यादा बोल दिया, इससे कम ही होगा, पर बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं हम नेपाल बॉर्डर के। और ऐसा लग रहा है कि ये वुडन स्लीपर सब सर्दियों में आग जलाने के काम आने वाले हैं। तो चलिए फ़िलहाल पहुंच चुके हैं तिकुनिया और आगे जल्दी ही दुधवा रेंज पहुंचने वाले हैं हम। हालांकि आपको टाइगर यहाँ पे शायद ही देखने को मिले। और जो मैं आपसे कुछ देर पहले बात कर रहा था कि रेलवेज इस वन्य जीवन को बचाने के लिए तिकुनिया से आगे एक बाईपास लाइन बनाने का प्लान कर रही है, जो आगे पलिया कला में जाके मिलेगी। यानी नई लाइन दुधवा टाइगर रिजर्व के बीचों बीच नहीं जाने वाली है, पर हेरिटेज ट्रेन ज़रूर से इस रूट पर चलती रहेगी और यात्रियों को दुधवा नेशनल पार्क को बहुत करीब से दिखाएगी। पर नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन जो है वो दुधवा रेंज को बाईपास करते हुए सीधा पलिया कला पहुंच जाएगी और फिर वहां से मैलानी की तरफ निकल जाएगी। और अभी हमारी ट्रेन इस दुधवा नेशनल पार्क के बीचों बीच चल रही है और अगर ट्रेन की आवाज़ कम होती तो शायद आप भी जानवरों की जो आवाज़ है उसको सुन पाते। तो जंगल के गुजरने के बाद हमारी ट्रेन अचानक से रुकती है, पर शायद यहाँ रेलवे के स्टाफ या फिर कुछ जो मज़दूर लोग हैं उनके लिए ट्रेन रुकी हुई है और फिर उनके ट्रेन बोर्ड करते ही हमारी ट्रेन चलने भी लगी। कि यहाँ ज़्यादा लोग दिखाई देंगे, पर लोगों का जो आवागमन है स्टेशन पे वो काफ़ी ज़्यादा है और मेरे ख्याल से रात के वक्त में स्टेशन पे सन्नाटा ही रहता होगा, क्योंकि रात में कोई ट्रेन चलती नहीं है, तो वैसे भी यहाँ पे लोग नहीं आते होंगे। और कई बार मैंने न्यूज़ पे देखा है कि इन इलाकों में जो टाइगर होते हैं वो नॉर्मल जो विलेजर्स होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, उनके ऊपर आक्रमण करता है, उनके जो मवेशी होते हैं उनके ऊपर हमला करता है। तो शायद रात के वक्त में इतनी जो चहल पहल है वो नहीं होती होगी। तो दुधवा से निकलने के बाद हमारी जर्नी बस ख़त्म होने वाली है और पहली बार मैंने मीटर गेज के ऐसे गुड्स वैगन देखे। मतलब इस रूट पे इनका संचालन बहुत ज़्यादा था। वैसे भी इन छोटे छोटे गांव से फल, दूध और सब्जियां बड़ी मात्रा में लखनऊ की तरफ ट्रांसपोर्ट होता था। इसको फील नहीं किए होंगे वो इस जर्नी को देखने के बाद, इसमें जर्नी करने के बाद ज़रूर से फील कर सकते हैं।
ये सब इतिहास का एक हिस्सा बन चुका है। मैलानी जंक्शन मीटर गेज का बहुत बड़ा जंक्शन हुआ करता था और यहाँ पे आप बहुत सारे वाइडियम 4 लोकोमोटिव्स देख सकते हैं जो न जाने कितने सालों से इस रूट पर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, पर अब शायद ये भी ब्रॉड गेज के करीब खड़े होकर अपने आखिरी वक्त को भांप चुके हैं। खैर फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही। बाकी ये जर्नी आपको कैसी लगी ज़रूर से आप मुझे बताइएगा, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे ब्लेस यू ऑल।